Hello students, welcome to the class. I am Sangeeta from Takshila Model School, and in today's lecture we will be continuing our chapter 3, that is adaptations in animals. And the topic we will be covering today will be adaptations in desert animals, and later on we will also study about adaptations in colder area animals. In last class, we studied about adaptations in terrestrial animals. We also studied about different type of habitats. For example, terrestrial habitat, aquatic habitat, arboreal, aerial, etc. We also studied about different type of terrestrial habitats. Like terrestrial habitats include what? Desert, forest, and colder areas also. So let us start our today's topic, that is adaptations in desert animals. Open your science book and then open page number 28. There you will see this topic, adaptations in desert animals. So let us first talk about the climatic conditions of desert, क्योंकि desert में जो भी animals होंगे वो वहाँ पर adjust कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की किस तरह के environmental conditions के साथ वो adjust कर रहे हैं. desert का पहले क्लाइमेट जानना हमें ज़रूरी है, तभी हम ये समझ पाएंगे कि जो वहाँ के एनिमल्स में अडाप्टेशंस हैं वो क्यों हैं और किस तरह की हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो क्लाइमेट है डेजर्ट में वो कैसा है. क्लाइमेट जो होता है डेजर्ट में वो कैसा होता है, इट इज़ वेरी हॉट देयर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. सेकेंड इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर. स्कार्सिटी मीन्स कमी, बहुत कमी होती है वहाँ पे पानी की. थर्ड इज वहाँ पर जो सॉइल होता है वो सैंडी होता है, मतलब वहाँ पर रेत होती है डेजर्ट में. तो जो भी एनिमल्स वहाँ पर होंगे उनको इन सारी कंडीशंस के साथ एडजस्ट करना है ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सके. सो लेट अस स्टडी अबाउट अडेप्टेशन इन कैमल विच इज़ अ डेजर्ट एनिमल. सो हम देखेंगे कि कैमल जो कि डेजर्ट में पाया जाता है वो डेजर्ट के क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहा है. कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हमने अभी देखी, हॉट है, पानी की कमी है, वहाँ पर बहुत गर्मी है, तो उसके साथ हम देखते हैं कैमल कैसे अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करता है. कैमल की सबसे पहली चीज़ जो सबके साथ फेमिलियर है, सबसे कॉमन चीज़ जो कैमल की सब जानते हैं वो है उसका हम्प. दिस पार्ट ऑफ कैमल इज कॉल्ड हम्प. ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है, दिस पार्ट ऑफ कैमल इज कॉल्ड हम्प. अब ये हम्प का क्या फंक्शन है, ये हम्प, ये वाला एरिया किस तरह से कैमल को हेल्प करता है डेजर्ट में एडजस्ट करवाने में. हम दिस एरिया इट स्टोर्स फैट. ये फैट स्टोर करके रखता है, फैट स्टोर करके रखता है. तो ये किस तरह से हेल्प करता है, कैमल जो है वो 10-12 दिन तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है. 10-12 दिन तक बिना खाए पिए अगर वो रहेगा जिंदा तो उसको एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं खा पी रहा है तो उसको एनर्जी तो कहीं से चाहिए. उसको वो एनर्जी अपनी बॉडी से मिलेगी. बॉडी में कौन से पार्ट से, ये हम से. ये हम फैट स्टोर करके रखते हैं और यही फैट उसको 10-12 दिन तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है ताकि कैमल जिंदा रह सके. सेकेंड अडेप्टेशन कैमल की क्या है कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पा रहा है. सेकेंड अडेप्टेशन है थिक स्किन. उसकी जो स्किन होती है, थिक का मतलब मोटा, जो कैमल की स्किन होती है वो काफ़ी मोटी होती है. तो वो जो उसकी मोटी स्किन है, थिक स्किन है, वो वहाँ के टेम्परेचर से उसको प्रोटेक्ट करती है. क्योंकि टेम्परेचर कैसा है डेजर्ट में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ की गर्मी से उसको प्रोटेक्ट करती है. जो कैमल की थिक स्किन है गर्मी से प्रोटेक्ट करती है. थर्ड जो अडेप्टेशन कैमल में पाई जाती है वो है उसकी आई लैशेस. आई लैशेज यानी जो पलखें होती हैं, आई लैशेज जो होती हैं कैमल में वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं. अब ये लॉन्ग आई लैशेज करती क्या है, क्योंकि अभी हमने देखा कि वहाँ पर जो सॉइल होता है वो सैंडी है, वहाँ पर रेत है, तो रेत अगर उड़ती है तो वो आँखों में आ सकती है. तो आँखों में आने से, उस रेत को बचाने से, बचाने के लिए कौन हेल्प करता है, उसकी लॉन्ग आई लैशेज. तो ये लॉन्ग आई लैशेज उस सैंड को, उस रेत को आँखों में नहीं जाने देती. So next adaptive feature which helps camel to survive in desert is its leathery mouth. कैमल का जो माउथ होता है इट इज एक्चुअली लेदरी इन टेक्सचर. वो जो उसका टच होता है वो लेदरी होता है, लेदर जैसा होता है. तो ये लेदरी माउथ उसको किस तरह से हेल्प करता है, क्योंकि जो कैमल है उसकी डाइट क्या है, ईट्स प्लांट्स, हर्बीवोर है. तो डेजर्ट में जहाँ कैमल पाया जाता है वहाँ पर किस तरह के प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर कैक्टस और थॉर्न्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो वहाँ पर पाए जाते हैं. ऐसे प्लांट्स और ट्रीज वहाँ पर हैं डेजर्ट में जिनमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं.
तो इसको उसी तरह के प्लांट्स खाने पड़ेंगे। तो वो कांटे, वो थॉर्न्स, वो स्पाइंस उसको हर्ट ना करें उसके माउथ को, तो ये लेदरी माउथ उस चीज़ में कैमल को प्रोटेक्ट करता है। वो जो स्पाइंस, कांटे जो हैं उनसे हर्ट होने में लेदरी माउथ कैमल को हेल्प करता है। नेक्स्ट फीचर जो कैमल के पास है वो है उसकी स्ट्रॉन्ग थाइज, क्योंकि सैंड में उसको खड़े होने, उसको रेत में खड़े होने और काफ़ी टाइम तक जो है कैमल खड़ा रहता है, तो ये स्ट्रॉन्ग थाइज उसको इस चीज़ में हेल्प करती है ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक जो है खड़ा रह सके और जो वेट होता है कैमल का उसको वो बियर कर सके, उसकी स्ट्रॉन्ग थाइज। लास्ट फीचर जो कैमल का है जो उसको सर्वाइव करवाने में हेल्प कर रहा है डेजर्ट में, वो है उसके लार्ज फीट, वेब्ड एंड लार्ज फीट। फीट जो होते हैं कैमल के वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, सबसे पहला तो काफ़ी चौड़े होते हैं। सेकंड, दे आर वेब्ड। वेब्ड का मतलब है उसके जो टोज होते हैं वो सारे आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। हमारे में जैसे यहाँ पर गैप है, उसके में गैप नहीं होता, वो आपस में सारे जुड़े होते हैं। जुड़े होने की वजह से और ब्रॉड होने की वजह से होता क्या है कि वो जो रेत होता है, सैंड होता है, वहां पर वो इजीली खड़ा रह सकता है बिना सैंड में नीचे घुसे, क्योंकि सैंड क्या होता है, रेत क्या होता है, उसमें नीचे घुसते चले जाते हैं। तो कैमल को सैंड में रहना है, सैंड में खड़े होना है, तो वहां पर वो नीचे ना घुसता चला जाए उसके लिए उसको उसके वेब लार्ज फीट हेल्प करते हैं। तो ये थी अडेप्टेशंस डेजर्ट एनिमल यानी कि कैमल की। सो लेट अस स्टडी अबाउट नेक्स्ट डेजर्ट एनिमल, दैट इज अ snake. Snake is also found in deserts. For example, rattlesnake, it is found in desert very commonly. So what are the features that help a snake to survive in desert? स्नेक के पास ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिस वजह से स्नेक जो है वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पा रहा है। सबसे पहला जो स्नेक होता है, इट कैन कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज भी स्टडीड अबाउट दिस इन आवर लास्ट क्लास। कैमोफ्लाज का मतलब होता है कि अपना कलर चेंज कर लेना अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स में ब्लेंड कर लेना ताकि एनिमी ना देख सके और वो एनिमल जो है बच जाए अपने एनिमी से, अपने दुश्मन से। सेकेंड, इसके पास फीचर जो है वो क्या है, पॉइजन, जहर होता है इसके पास, तो ये पॉइजन जो है वो थ्रो कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। थर्ड, इसके पास ये क्या करता है, नॉइज करता है, ये नॉइज बनाता है, स्केरी नॉइज निकालता है स्नेक, जिस वजह से ये अपने एनिमी को दूर भगा सकता है। तो स्नेक अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, एक तो ये कैमोफ्लाज कर सकता है, मतलब अपना कलर चेंज कर सकता है, ब्लेंडिंग कर सकता है सराउंडिंग्स में। सेकेंड, इट कैन थ्रो आउट द पॉइजन। तीसरा, ये स्केरी नॉइज जो है वो करता है। और इसके पास कौन सा फीचर है, इट हैज थिक स्किन। इसकी जो स्किन होती है वो काफी थिक होती है, क्योंकि एज इट इज फाउंड इन डेजर्ट, अगर ये डेजर्ट में है तो फॉर एग्जाम्पल रैटल स्नेक, तो इसकी जो स्किन होगी वो काफी मोटी होगी, क्योंकि इसको भी डेजर्ट की गर्मी से बचना है। थर्ड क्या फीचर होता है, इट ईट्स स्मॉल एनिमल्स। ठीक है, जो ये स्नेक होता है ये काफी छोटे छोटे एनिमल्स को खाता है, फॉर एग्जाम्पल रैट। ठीक है, नेक्स्ट फीचर जो स्नेक का होता है जो इसको हेल्प करता है सर्वाइव करवाने में डेजर्ट में, वो है कि ये क्रॉल करता है। स्नेक डू नॉट हैव लेग्स, उनके पास टांगे नहीं होती हैं, दे क्रॉल, वो क्रॉल करते हैं लैंड पर। तो वो जो क्रॉल करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, स्केल्स की हेल्प से, क्योंकि इफ़ यू हैव एवर ऑब्जर्व कि जो स्नेक की जो स्किन होती है नीचे वो स्केली होती है, स्केली स्किन जो होती है वो उसको क्रॉल करवाने में, लैंड पे क्रॉल करवाने में हेल्प करती है। So these were the adaptive features of snake, which is also a desert animal. तो हमने अभी पढ़ा डेजर्ट एनिमल्स के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कैमल को, फिर हमने देखा स्नेक को। Now let us study about adaptations in animals of colder areas. Colder areas यानी कि जहाँ पर बहुत ठंड है, बर्फ है, आइस है हमेशा, तो वहाँ पे जो एनिमल्स मिलेंगे वो अपने आप को इतनी ठंड में किस तरह से अडाप्ट करवा रहे हैं, किस तरह से ठंड से अपने आप को वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर। वेयर इज पोलर बियर फाउंड, इट इज फाउंड इन कोल्डर एरियाज। पोलर बियर कहाँ मिलता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो हम देखते हैं कि पोलर बियर अपने आप को इतनी ठंड में कैसे सरवाइव कर पाता है। सबसे पहला फीचर जो पोलर बियर का है वो है उसके ईयर। ईयर देख रहे हो कितने स्मॉल हैं, छोटे छोटे ईयर। तो ये छोटे छोटे ईयर क्या करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, पोलर बियर के स्मॉल ईयर क्या करते हैं, उसकी जो बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि इतने बड़े ईयर होंगे वो उतना ज़्यादा हीट को बाहर एस्केप करवाते हैं।
अब यहाँ पर क्या है, पोलर बियर कहाँ कहाँ है, कोल्डर एरिया में, तो वहाँ पर उसको गर्म रहना है, उसको वार्म रहना है। तो ये उसके स्मॉल ईयर्स हीट को बाहर नहीं जाने देते, रोक लेते हैं, तो और पोलर बियर अपने आप को वार्म रख पाता है। सेकंड, जो उसकी आईज होती है वो स्मॉल होती है। अब ये स्मॉल आईज कैसे हेल्प करती है, पोलर बियर की जो स्मॉल आईज होती हैं, क्योंकि वहाँ पर आइसी स्टॉर्म भी चल सकता है, जैसे बर्फ का जो स्टॉर्म होता है, तो आंखों में ना जाए बर्फ, इसलिए जो है उसके पास स्मॉल आईज होती हैं। थर्ड उसका जो फर होता है वो काफ़ी थिक होता है। फर क्या होता है, जो पोलर बियर के ऊपर जो हेयर होते हैं उसको फर बोलते हैं, पूरी बॉडी पे उसके हेयर मिलते हैं। तो वो जो फर होता है काफ़ी थिक होता है, जो हेयर की लेयर होती है इट इज़ वेरी थिक। तो वो थिक फर उसको क्या करता है, वार्म रखवाने में हेल्प करता है। तो बेसिक जो पोलर बियर को चाहिए, बेसिक नेसेसिटी उसकी है कि उसको इतनी ठंड में वार्म रहना है, तो उसके लिए उसके स्मॉल ईयर्स भी हेल्प करते हैं। उसके पास सारे फीचर्स इस तरह के हैं जो उसको गर्म रखवाने में हेल्प करते हैं। सेकंड, थिक फर जो है वो भी उसको वार्म रखने में हेल्प करता है। थर्ड जो होता है वार्म रखवाने में जो बियर को हेल्प करती है चीज़, वो है ब्लबर। नाउ व्हाट इज ब्लबर? ब्लबर इज द लेयर ऑफ थिक फैट अंडर द स्किन। अब इनकी जो स्किन के नीचे फैट जमा होता है, फैट की काफ़ी मोटी लेयर होती है, तो फैट की मोटी लेयर को हम ब्लबर बोलते हैं। और ये ब्लबर पोलर बियर को वार्म रखवाने में, गर्म रखवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अडेप्टेशन जो पोलर बियर की है वो है उसका वाइट फर। वाइट फर से क्या करता है, वाइट फर से जो एक तरह से अपने आप को कैमोफ्लेज कर रहा है, क्योंकि आसपास बर्फ है वो भी वाइट कलर की है, पोलर बियर का जो फर है वो भी वाइट कलर का है, तो ये आइस में एक तरह से मिल जाता है इसका कलर वाइट वाइट। तो इसका जो एनिमी है वो इसको जो है नहीं देख पाता, नहीं ढूंढ पाता, और अपने वाइट फर की वजह से ये बच जाता है अपने एनिमी से। सेकंड, इसके पास क्या अडेप्टेशन है, इसके जो पैड्स होते हैं, जो हाथ होते हैं, उसके बीच में भी फर होता है, बीच में भी फर है। तो बीच में फर है उससे इसको क्या फायदा है, उससे इसको ये फायदा है कि बर्फ पे फिसलता नहीं है, ये बर्फ पे चलने पे फिसलता नहीं है फर की वजह से। सेकंड, ये फर की वजह से वो अपना जो है, अपना शिकार जो वो कर रहा है वो क्वाइटली चुपचाप कर सकता है, क्योंकि ये फर जो है नॉइज नहीं होने देता, तो ये अपने शिकार को इजीली पकड़ सकता है। लास्ट अडेप्टेशन जो पोलर बियर की है वो है उसकी लेग्स। उसकी जो लेग्स होती हैं वो काफ़ी फास्ट भाग सकता है अपनी लेग्स की वजह से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेग्स उसके पास होती हैं। तो ये थी अडेप्टेशंस पोलर बियर की। Now let us take another example of animal which is found in colder areas, that is penguin. So penguin is found in colder areas. पेंगुइन भी जहाँ बहुत ठंड होती है वहीं पर मिलती है, जहाँ बर्फ होती है हमेशा वहीं पर मिलती है। तो कोल्डर एरियाज का क्लाइमेट कैसा है, ठंड है, तो वहाँ के एनिमल्स को ठंड से बचना है, तो उनके पास जो फीचर्स होंगे वो उनको ठंड से बचाएंगे। अब देखते हैं कि पेंगुइन के पास कौन से फीचर होते हैं जो उसको ठंड से बचाते हैं। सबसे पहला, उसके पास जो होती है, जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है। नाउ दिस थिक स्किन अगेन प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोल्ड। ये थिक स्किन उसको ठंड से बचाती है। सेकंड फीचर जो उसके पास है जो उसको ठंड से बचा रहा है वो है ब्लबर। नाउ व्हाट इज ब्लबर? जैसे पोलर बियर में था ब्लबर, काफ़ी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जो काफ़ी मोटी होती है, उसको हम ब्लबर बोलते हैं। तो वो जो फैट की लेयर है, वो लेयर जहाँ पर फैट स्टोर्ड है, तो ब्लबर क्या है, फैट स्टोर करता है, और वो फैट की लेयर यानी कि ब्लबर ठंड से बचाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, वार्म रखता है। अब ये पानी में भी रहती है, क्योंकि जो वहाँ पर पानी है वहाँ पर ये जो है अपना फूड वहाँ से ये ढूंढती है, फिशेस वगैरह जो ये खाती है पेंगुइन। तो वहाँ पर ये एक सबसे पहले इसको स्विम करना है पानी में, तो स्विम करने के लिए इसके पास क्या चीज़ें हैं, इट हैज़ विंग्स, विंग्स की हेल्प से ये स्विम करती है। सेकंड, जो इसकी स्ट्रीम लाइंड बॉडी है वो इसको स्विम करवाने में हेल्प करती है। अब स्ट्रीम लाइंड का मतलब क्या है, ये जो शेप है, ये शेप होती है फिश की, इसको हम स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं। ऐसे ही एरोप्लेन की शेप होती है, तो ये जो शेप होती है इसको हम स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं, जो नैरो है एजेस से और बीच से थिक है। तो ये जो स्ट्रीम लाइन शेप है इसकी वजह से ये इजीली स्विम कर लेती हैं, जैसे फिश स्विम करती हैं। सेकेंड, इसके पास क्या होता है, इसके जो फीट होते हैं अगेन दे आर वेब्ड। वेब्ड का मतलब ये जो टू टोज होते हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं, जैसे गैप नहीं है, वो आपस में जॉइंट है, स्किन है यहाँ पर इनके बीच में। तो ये वेब्ड फीट की वजह से भी स्विम करने में, ये वेब्ड फीट उसको स्विम करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, उसके जो अब
पेंगुइन ने स्विम कर लिया, अपना खाना ढूंढ लिया, अपना खाना जो वो फिश पकड़ती है उसके लिए इसके पास क्या है, बीक है, चोंच है, शॉर्ट और शार्प होती है जो कि, तो इसकी बीक कैसी होती है, छोटी है लेकिन शार्प है, तो ये इजीली फिश को कैच कर सकती है, तो अपना खाना ढूंढ लेती है। ठंड से बचने के लिए इसके पास थिक स्किन है, ब्लबर यानी कि फैट की लेयर है, स्विम करने के लिए इसके पास विंग्स और स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अब ये जो वाइट बॉडी होती है ये पेंगुइन को हेल्प करती है अपने सराउंडिंग्स में ब्लेंड इन कर जाने में। सराउंडिंग्स कैसी हैं, पेंगुइन की सराउंडिंग्स वाइट है क्योंकि आसपास बर्फ है, तो ज़्यादातर सराउंडिंग्स कैसी है, वाइट है। तो ये वाइट बॉडी आसपास की बर्फ में एक तरह से घुल मिल जाती है, और इस वाइट बॉडी की वजह से पेंगुइन अपने एनिमीज से बच जाती है, क्योंकि इसका एनिमी लोकेट नहीं कर पाता वाइट होने की वजह से कि पेंगुइन कहाँ पर है। तो ये वाइट पार्ट जो है इसका, इसकी बॉडी का, वो इसको हेल्प करता है अपने प्रेडेटर से, अपने शिकारी से बचने में। तो ये हमने देखा कि अडेप्टेशंस क्या है एनिमल्स की जो कोल्डर एरियाज में मिलते हैं। सबसे पहले हमने देखा था पोलर बियर, सेकंड हमने देखा पेंगुइन। तो ये कोल्डर एरियाज में है, तो सबसे पहले इनकी जो नेसेसिटी है वो है कि इनको ठंड से बचना है, इनको गर्म रहना है, तो उसके लिए इनके पास थिक स्किन होती है। सेकंड इनके पास क्या होता है, ब्लबर होता है, फैट की लेयर, जो इनको ठंड से बचाता है। Now let us get familiar with some terms, for example like hibernation and estivation. Now what is hibernation first? Hibernation is basically winter sleep. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सर्दियों में इनएक्टिव हो जाते हैं, वो सर्दियों में एक तरह से हम कहते हैं कि वो सोने के लिए चले गए, वो इतना बाहर ओपनली नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक तरह से क्या होता है, उनके लिए फूड की कमी हो जाती है विंटर्स में, उनको इजीली अपना फूड नहीं मिल पाता। तो फूड नहीं मिल रहा है तो उनको जो ऑलरेडी एनर्जी उनके पास है उसको उनको वो सेव करनी है, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर इतना नहीं आते, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि वो एक तरह से सोने के लिए चले गए। तो विंटर स्लीप कहलाती है हाइबरनेशन। कौन से एनिमल, जैसे कि बियर हो गया, फ्रॉग हो गया, ये हमें विंटर्स में इतना नजर नहीं आता फ्रॉग जैसे। तो ये बियर फ्रॉग क्या करते हैं, विंटर्स में एक तरह से इनएक्टिव हो जाते हैं, सोने चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। सेम इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, वो भी स्लीप है लेकिन वो समर वाली है। कुछ एनिमल्स जैसे कि क्रोकोडाइल एंड फिश, वो समर में सोने के लिए चले जाते हैं, समर में इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको सेम रीजन कि फूड नहीं मिल रहा है, एनर्जी कंजर्व करनी है, तो इसलिए वो समर्स में एक तरह से इनएक्टिव हो जाते हैं। तो एस्टिवेशन इज समर स्लीप, whereas hibernation is winter sleep. So students, that's all for today. In our next class, we will continue our topic adaptations in amphibians, aquatic, arboreal and aerial animals. And do complete the worksheet given in the end of the PDF and keep doing your learning work. Thank you.